जैसे इस खित्ते में पहले एक रियासत मंगोल हुआ करती थी, अब उसके आसपास ही एक रियासत कशकोल है। जिस तरह इस इलाके में पहले एक आर्य कौम आबाद थी, अब उसी इलाके में एक जगह पे एक भिखारिया कौम आबाद है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर हुआ, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि एक शख्स के तौर पे या एक मुल्क के तौर पे या एक कौम के तौर पे जब आप कुदरत के कवानीन के बरखिलाफ चलते हैं तो इसका नतीजा सिर्फ खराबी पे ही निकलता है। मैं अब जिस तरीके से ये नुक्ता आपको बताने लगूं, शायद आपने ये इस तरीके से ये नुक्ता पहली बार सुना होगा। पहला असूल तो ये है कि सप्लाई और डिमांड न सिर्फ इकोनॉमिक्स का असूल है बल्कि कुदरत का भी असूल है। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड कम हो जाती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई कम हो जाती है। इस असूल को सबसे पहले आप अपने दिमाग में रखें, तब जाके आपको आगे मेरी बात समझ में आ सकेगी। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर रमज़ान के बाबरकत महीने का कितना एहतराम किया जाता है और इसी डिमांड और सप्लाई के असूल को इस्तेमाल किया जाता है और एक नकली सप्लाई के अंदर किल्लत पैदा की जाती है। सप्लाई को जानबूझ के कम किया जाता है ताकि डिमांड क्रिएट हो और उसकी सूरत में फिर कीमतें बढ़ें। जब कीमतें बढ़ें तो उसके पीछे भी मकसद किस हद तक नेक है कि रोज़ेदार को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़े, ताकि न सिर्फ उसको तकलीफ़ के रोज़े का सवाब ज़्यादा हो बल्कि उसको एक रूहानी तस्कीन भी मिले। और तीसरा नुक्ता ये कि रमज़ान के अंदर सदक़ात, खैरात और ज़कात देने की जो निस्बत है उसके अंदर हज़ारों गुना इजाफा हो जाता है। अब कुदरत के असूल के तहत अगर सप्लाई बढ़ गई है 1000 गुना तो दूसरी तरफ डिमांड को कम हो जाना चाहिए, यानी खैरात, ज़कात और सदक़ात लेने वाले लोग कम हो जाने चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में या पाकिस्तानियों में ऐसा होता है कि रमज़ान आते ही हर तरफ से ज़कात, खैरात और सदक़ात लेने के आलमी मुकाबले शुरू हो जाते हैं, भरमार हो जाती है। हर दूसरा शख्स आपसे यही तकाजा कर रहा होता है, हर तरफ से आपको यही आवाज़ आ रही होती है। तो आप सोच रहे होते हो कि यार कुदरत के असूल के तहत तो जब सप्लाई बढ़ गई है तो डिमांड को कम हो जाना चाहिए, मगर ये क्या हुआ है कि डिमांड सप्लाई से लाखों गुना ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब यहाँ भी अगर आप देखें तो हम कुदरत के असूलों के बिल्कुल खिलाफ चल रहे हैं, जो कि समझ से बाहर है, अकल से बाहर है और मंतक से बाहर है। तीसरी बात, रमज़ान में ऐसा होता है कि मुल्कों की एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं, फ्रूट की एक्सपोर्ट बढ़ जाती हैं, सब्जियों की एक्सपोर्ट बढ़ जाती है, क्योंकि फ्रूट और सब्जियों की रमज़ान के दौरान डिमांड ज़्यादा हो जाती है और बहुत सारी और चीज़ें जो रमज़ान के दरमियान इस्तेमाल होती हैं उनकी एक्सपोर्ट डबल हो जाती है। मगर पाकिस्तान में क्या होता है कि भिखारियों की एक्सपोर्ट डबल हो जाती है रमज़ान में। मक्का मदीना की तरफ अगर आप चले जाएं तो आपको मक्का और मदीना की गलियां पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई नजर आएंगी। आपको ऐसा एहसास होगा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ये भिखारी हैं। हर तरफ आपको गंदी बू वाली मासियां वतन अजीज़ की खुशबू लिए घूमती फिरती नजर आएंगी और ताफ़न ज़दा चच्चे आपको हर तरफ हमारे प्यारे मुल्क का नक्शा बयान करते हुए नजर आएंगे। ये इंतहाई शर्म आमेज किस्म के मनाजिर होते हैं जिन्हें मैं यहाँ पर बैठ के शायद बयान नहीं कर सकता कि किस किस्म की तकलीफ और कर्ब से हम वहाँ पे गुजरते हैं जब एज ए नेशन हम आपको अपने आप को उन लोगों से एसोसिएट करते हैं कि इन लोगों का ताल्लुक हमारे मुल्क से है। तो उस वक्त में बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या कर रहे हैं और लोग हम पे हंस रहे होते हैं और तालियां बजा रहे होते हैं। वैसे तो एक रियासत के तौर पे हम IMF, वर्ल्ड बैंक और पूरी दुनिया के सामने एक भिखारी रियासत के तौर पे मशहूर और मारूफ है, मगर शर्मनाक हद तक रमज़ान के महीने में खजूरें भी हमें अरब ममालिक से डोनेट हो रही होती हैं। एक्सपोर्ट नहीं हो रही होती बल्कि डोनेट हो रही होती हैं। तो मुल्क के तौर पे और एक कौम के तौर पे भी हमारी शनाख्त एक भिखारी कौम की है और ये सारा पैसा जो भिकार की मद में हमें मिलता है या कर्ज की शक्ल में हमें मिलता है या खैरात की शक्ल में हमें मिलता है, हम इससे अपने इलेक्शंस के अंदर MPs और MNS को खरीद रहे होते हैं, उनके ज़मीरों के सौदे कर रहे होते हैं, या फिर सिंध और बलूचिस्तान के उस करप्ट सिस्टम को दे दिए जाते हैं जहाँ पे स्कूलों तक के नाम के ऊपर करप्शन की जाती है और स्कूलों के अंदर भैंसें बंधी हुई होती हैं, या फिर उस चाचा निज़ामुद्दीन को दे दिए जाते हैं ताकि वो नित नए कैमरे और टेक्नोलॉजी लेके आए और जजों और सियासतदानों को गुसलखानों में लगाए ताकि उनके ख़ानदान के साथ यादगार किस्म की एल्बम बनाई जा सके। शर्म तुमको मगर नहीं आती।